उनकी जो यात्रा है वो पूरी तरह से फेलियोर है। उस यात्रा में लोग आ नहीं रहे हैं, लोग उनसे मिल नहीं रहे हैं, उनके तरफ मुखातिब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास कोई विज़न नहीं है। और उनको हाड़ में हल्दी लालू प्रसाद जी ने और राष्ट्रीय जनता दल ने लगाया, लेकिन और अपने लोगों को जो खुफिया तंत्र के लोग हैं भेज करके ये पता करवा रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि नेता प्रतिपक्ष को जो जासूसी कर रहा था, स्पेशल ब्रांच न कर रहा होगा। स्पेशल ब्रांच जो लिए हुए सिक्योरिटी वो लौटा दीजिए, इसमें झंझट का। तेजस्वी यादव इन दोनों अपने आभार यात्रा पे हैं और इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और गंभीर आरोप जदयू पे लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी उनकी मीटिंग जो हो रही है उसकी जासूसी कराई जा रही है जदयू के द्वारा, और उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है और उनके पास आईडी कार्ड बरामद हुई और उन्होंने इस बात को वो कहा भी कि हाँ हमें जदयू के द्वारा ऐसा टास्क दिया गया है। ये बात राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताई है और इस पर भाजपा और जदयू की भी क्या राय है आप सुन लीजिए। वही जदयू के नीरज कुमार ने काफ़ी चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा है वो भी देखिए। हो रहा है उनकी जासूसी। देखिए, यात्रा के क्रम में सबको पता है कि क्लोज डोर हम मीटिंग कर रहे हैं। कार्यकर्ता और नेता के बीच जो विचार विमर्श हो रहा है वो क्लोज डोर में हो रहा है। जन समस्याओं को जानने का काम कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, पार्टी संगठन की स्थिति को जानने का काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता दर्शन सा कार्यकर्ता संवाद, इसके माध्यम से एक दूसरे को जो समझने का मौका मिल रहा है उसी के आधार पर जो फीडबैक मिल रहा है उसको जनता के बीच लाने का काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। तो सरकार के लोगों को बेचैनी हो रही है। सरकार के लोगों के बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यह है कि नेता प्रतिपक्ष ने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। किस तरह से माफियाओं को सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, किस तरह से अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है, किस तरह से अपराधी को एक अन्य मार्ग में महिमा मंडित किया जा रहा है, सारे बातें जब उजागर किए तो कहीं ना कहीं इनको बेचैनी हो गई और उस बेचैनी के कारण ये जासूसी करवा करके मुद्दे को डाइवर्ट करवाना चाहते हैं और अपने लोगों को जो खुफिया तंत्र के लोग हैं भेज करके ये पता करवा रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि नेता प्रतिपक्ष को जो जनता और जनता की आवाज़ है वो आवाज़ उन तक पहुंच रही है और उस आवाज़ को ये जनता के बीच ले जा कर के बताने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार की फजीहत हो रही है। आप पता करो कि क्या क्या बातें होती हैं। तो ये पता करने के लिए अपने लोगों को जब भेजे तो उसमें से कुछ लोग पकड़े गए तो उन्होंने आई कार्ड दिखाया और कहा कि सरकार के स्तर से हमको ये काम दिया गया है कि आप दिन भर बैठ करके जो बातें नेता प्रतिपक्ष से कार्यकर्ता की होती है उसको नोट करो, और नोट करते हुए पाए भी गए। जो बातें नेता प्रतिपक्ष ने या कार्यकर्ताओं ने कही वो बातें वो लिख रहे थे। तो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि जदयू जासूसी कर रही है। तो जासूसी कर रहा था, स्पेशल ब्रांच न कर रहा होगा। स्पेशल ब्रांच जो लिए हुए सिक्योरिटी वो लौटा दीजिए, इसमें झंझट कहाँ है। जदयू के नेता कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए तो उनका इसका मतलब अच्छा, हमारे दल की मीटिंग चल रही है तो इसके अंदर कौन जाएगा, हमारा पार्टी का वर्कर तय करेगा ना। इसका मतलब पार्टी का वर्कर भी गड़बड़ा गया है आपका, तब ना दूसरे दल का लोग चला जाएगा। ये तो अपनी सांगठनिक असफलता को दूसरे के मत्थे मर रहे हैं। अब यात्रा में जासूसी हो रही है जदयू के द्वारा, क्या कहें? नहीं, देखो, इस तरह के बयान देना उनकी जो यात्रा है वो पूरी तरह से फेलियोर है। उस यात्रा में लोग आ नहीं रहे हैं, लोग उनसे मिल नहीं रहे हैं, उनके तरफ मुखातिब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास कोई विज़न नहीं है। ना विज़न है, ना आपके पिछले जो इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है, जो आपकी सरकार रही है, आपके माताजी पिताजी का, ना उसका कोई अचीवमेंट है, ना कोई पुराना अचीवमेंट है, ना आगे के लिए कोई विज़न है। तो जनता आपसे कनेक्ट कर नहीं रही है। तो इसलिए उनका इस प्रकार से बेसलेस, बेबुनियाद आरोप है, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खारिज करती है। देखा कि तेजस्वी यादव के आरोप के बाद से जो सियासत जो है वो गर्मा गई है और जो आरोप प्रत्यारोप का जो है वो जारी हो गया है एक दूसरे के बीच। तो बने रहेगा पटना से कुंदन की रिपोर्ट। धन्यवाद।